यह लोकगीत लवानी फोल्क सॉन्ग 1857-58 के दौरान सुरपुर के राजा नलवडी वेंकटप्पा नायका और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए संघर्ष की कहानी कहता है। यह देशभक्ति, विश्वासघात और वीरता का एक मार्मिक मिश्रण है। यहाँ इसका आसान हिंदी विवरण दिया गया है। 1. पृष्ठभूमि और शुरुआत। द सेटिंग। गीत की शुरुआत दुंडुमे शब्द से होती है, जो उत्सव बसवंतन हब्बा का संकेत है। लेकिन कहानी युद्ध की है। केमल साहेब, ब्रिटिश अफसर कैम्पबेल, अपनी सेना के साथ सुरपुर आता है और बावान बावी, एक बावड़ी के पास डेरा डालता है। वो सुरपुर के बुद्धिमानों को बुलाकर अपनी ताकत दिखाता है और डराने की कोशिश करता है। 2. बातचीत और संघर्ष, निगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट। अंग्रेजों की मांग। अंग्रेज अधिकारी आदेश देते हैं कि राजा अपने सारे हथियार अंग्रेजों के हवाले कर दे और पुलिस का काम अब अंग्रेज देखेंगे। वे टैक्स, मुलीकी वसूलने का अधिकार भी मांगते हैं। राजा का इनकार। सुरपुरा के दरबारियों और राजा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम हथियार नहीं देंगे, कानून हमारा कारोबारी प्रशासक जानता है। ये सुनकर अंग्रेज भड़क गए। 3. भयंकर युद्ध, द बैटल। युद्ध शुरू होता है। सुरपुर के बहादुर बेड़ा योद्धा अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करते हैं। तोपें गरजती हैं। अंग्रेजों के तंबू, डेरा उखड़ जाते हैं। अंग्रेज सेना पीछे हटती है और निंगदल्ली की ओर चली जाती है। राजा भगवान को तूर बसवा से प्रार्थना करते हैं कि सुरपुर की रक्षा हो। 4. छल और विश्वासघात, बिट्रेयल। युद्ध के बीच में भीमराव और रामण्णा जैसे पात्रों का जिक्र आता है। कहानी के अनुसार कुछ लोगों ने राजा को गलत सलाह दी या धोखा दिया। भीमराव ने राजा से कहा कि अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है, हमें हैदराबाद के हुजूर निजाम से मिलना चाहिए। राजा वेंकटप्पा नायक अपने महल और जनता को छोड़कर शहदर हैदराबाद की ओर निकल जाते हैं। जाते समय वे दुखी होकर अपने इष्ट देव गोपाल स्वामी से आशीर्वाद मांगते हैं। 5. सुरपुर की लूट, द लूटिंग ऑफ सुरपुर। जब राजा शहर छोड़ देते हैं तो सुरपुर लावारिस हो जाता है। केमल साहिब को खबर मिलती है कि राजा चले गए हैं। वो महल में घुसता है और वहां की चांदी, सोना और बेशकीमती सामान देखकर दंग रह जाता है। अंग्रेज सारा खजाना गाड़ियों और ऊंटों पर लाद लेते हैं। लूट का ये माल लिंग सुगुर ले जाया जाता है। 6. हैदराबाद में गिरफ्तारी, अरेस्ट इन हैदराबाद। राजा वेंकट पीपा नायका मदद की उम्मीद में हैदराबाद पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें वनपर्ती राजा और सालार जंग के जरिए अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाता है। अंग्रेजों के सामने उनकी पेशी होती है। राजा बहादुरी से कहते हैं कि उन्होंने युद्ध की पहल नहीं की थी, बल्कि अपनी रक्षा की थी। अंत में भीमराव की गलत सलाह और किस्मत की मार से राजा को कैद कर लिया जाता है। इतिहास बताता है कि उन्हें मद्रास, चेन्नई ले जाने का आदेश हुआ था। 7. निष्कर्ष, कंक्लूजन। गीत का अंत दुख और श्रद्धा के साथ होता है। कवि कहता है कि वेंकट पीपिया नायका जैसा शूरवीर राजा फिर नहीं देखा गया। उनकी धाक पूरे देश में थी, लेकिन किस्मत और अपनों के धोखे ने उन्हें हरा दिया। अंत में कवि वगणगेरी गोपाला को याद करते हुए और बच्चों श्रोताओं से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए गीत समाप्त करता है। सरल शब्दों में सारांश। यह गीत एक वीर राजा की त्रासदी है। वो अंग्रेजों से डरा नहीं, युद्ध भी जीता, लेकिन अपनों की साजिश और गलत सलाह के कारण उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ा और अंत में वो बंदी बना लिया गया। लोक कलाकार इस गीत के जरिए उनकी वीरता को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।